तो हमारे इंडिया के भी बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बनाने की कोशिश किए थे। इसमें से देखो आपके बुक में भी कुछ नाम दिए हुए हैं। आर्यभट्टा है, वरासमिहिर है, ब्रह्मभट्टा है, भास्कराचार्य है, इन्होंने भी। और ग्रीक के मैथमेटिशियन थे थैल, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। आप लोग अगर आगे जब हम 10th में जाएंगे तो थेल्स थ्योरम करके है, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है और प्लेन क्या है। एक्चुअली जो ज्योमेट्री जो होती है, अभी शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ लगेगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी आप लोगों ने इसके पहले नहीं पढ़े हो वो सारी चीजें इस साल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 9th वैसा भी देखा जाए तो बेसिक है। पर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री 9th का जो डायरेक्ट लिंक आपको 10th में रहेगा। बहुत सारे यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ये 10th में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि इस साल जो भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे वो हम 10th में हमें उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलते हैं हम सबसे पहले कि जैसा हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला है कि पॉइंट है ना, कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बेसिक। तो पॉइंट का मतलब दिस इज द वन ऑफ द डॉट। पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है दिस इज अ डॉट ऑन अ प्लेन पेपर। प्लेन पेपर पे अगर आप ये डॉट ऐसे डॉट लगा देते हैं तो दिस डॉट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। ये ऐसा डॉट नहीं लगाना है आपको, दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ धब्बा। ये पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है, एक धब्बा है। आपको पॉइंट लगाने एकदम, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ से बोर्ड पर से, है ना। ये पॉइंट है, पॉइंट। इसको हम कैपिटल लेटर से ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है कैपिटल लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं लाइन पे। लाइन क्या है, collection of infinite points which extend in both side। मतलब क्या हुआ, लाइन क्या है, तो एक कलेक्शन हमने पढ़े ना, फर्स्ट लेसन पढ़े ना, सेट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन के अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। एंड दिस टू एरो, ये जो दो एरो इंडिकेट करते हैं, ये जो लाइन है एक्सटेंड इनफाइनाइटली, इसकी कोई लिमिट नहीं है कहां तक एक्सटेंड होगी, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, आप लाइन ए बी बोल सकते हो, या फिर अगर मैं स्मॉल लेटर से लेता हूं तो लाइन एल बोल सकते हैं, लाइन ए बी, या आप चाहो तो इसको लाइन बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्लेन, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, ये बोर्ड, दिस इज वन ऑफ द प्लेन। प्लेन मींस व्हाट, द रेगुलर सरफेस। रेगुलर मतलब प्लेन पार्ट, इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी क्वाड्रिलेटरल। प्लेन, प्लेन मींस व्हाट, ए रेगुलर सरफेस। एक रेगुलर जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, रेगुलर समतल पृष्ठभाग। इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी क्वाड्रिलेटरल, दिस इज प्लेन। प्लेन होता है तो रेगुलर सरफेस, समतल पृष्ठभाग, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो ये था पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। अब हमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है
वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास नंबर लाइन। आप लोग सभी लोग जानते हैं नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन नंबर लाइन। अब ये जो नंबर लाइन होती है, एक लाइन है सिंपल वाली, ये लाइन होती है और यहां पर इसको हम कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर देते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 और भी बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं और उसके बाद मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं O A B C D P Q R S। अब होता क्या है, ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। पॉइंट S, पॉइंट R, पॉइंट Q, पॉइंट P, these are the points। एंड ये जो है इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। ये जो है -4, -3, अगर जैसा आपको पूछा जाए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ए जो दिख रहा है आपको, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 1। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी? पी का क्या होगा? -1। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर? आर का क्या होगा? -3। मतलब आपको आइडेंटिफाई 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो आपको ऐसी लाइन दी गई है और आपको कोऑर्डिनेट पूछा गया है। फिर ऐसा भी हो सकता है which point indicate by coordinate 4। अब ये जो कोऑर्डिनेट 4 है कौन से पॉइंट से इंडिकेट किया जा रहा है? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? दैट इज डी। समझ में आ रहा है? उल्टा सीधा दोनों तरीके से ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये जो पॉइंट्स और ये जो कोऑर्डिनेट हमारे सामने आप देख पा रहे हो, ये जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसे बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस निकालना है या इसी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस या लेंथ दो पॉइंट के बीच में। अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट है तो हम ऐसा लिखते हैं डिस्टेंस ए बी, या इसी को लिखा जाएगा लेंथ ए बी। ऐसा लिखो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द लेंथ ऑफ ए बी। इस टाइप से हम इंडिकेट करते हैं। अब इसका एक फार्मूला है, चलो बुक में नहीं दिया है, मैं जस्ट ऐसे ही लिखा रहा हूं। वो फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट के बीच में, मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसके बीच में किसी भी दो पॉइंट्स का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है डिस्टेंस इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। रहेगा क्या ध्यान में? जब भी आपको कभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है? जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर माइनस करना है। अब ग्रेटर और स्मॉलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब अगर मैं यहां पर ले रहा हूं ये 3 है और ये 3 है, तो स्मॉलर कौन सा होगा? -3। ग्रेटर कौन सा होगा? 3। तो कोई भी नंबर किसी भी टाइप से अगर आपको निकालना आता है तो आप यहां से निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, इसी को हम लेते हैं। आपको बोला गया फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस बी आर। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है आपको? बी आर। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है? बी का कोऑर्डिनेट दैट इज 2। फिर लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट
आर। कौन सा डिस्टेंस लिखना है आपको? डिस्टेंस वी आर। डिस्टेंस वी आर। अब हमने डिसाइड किया टू इज ग्रेटर, टू इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? दैट इज 2, देन माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज -3। ध्यान में रखना है ये साइन, है ना? तो यहां पर क्या बनेगा? 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 3 इक्वल टू 5। दिस इज द डिस्टेंस बी आर, या इसी को आप बोल सकते हो लेंथ बी आर इक्वल टू 5 यूनिट्स। यहां पे कॉमा नहीं लगाना है, यहां मैंने कॉमा लगाया, यहां आपको कॉमा नहीं लगाना। जब डिस्टेंस लिखोगे तो कॉमा लगाओगे, लेंथ लिखोगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन OS। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? OS। तो मैं पहले क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या है? 0। फिर क्या लिखूंगा मैं? कोऑर्डिनेट ऑफ S इक्वल टू -4। नाउ द 0 इज ग्रेटर देन -4। 0 -4 से बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, एंड therefore distance OS इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ O माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ S। तो ये हो जाएगा 0 माइनस -4। तो ये बनेगा आपके पास 0 प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। समझ में आया? तो ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बाकी के जो क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे इससे हम लोग नेक्स्ट वाले मतलब जब प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो, यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया है? ये चीज क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जिसे बोला गया है बिटवीननेस। क्या बोलते हैं इसको? बिटवीननेस। इसको मैं हटा दूं, अभी समझ में आ गया है? ठीक है, ओके। बिटवीननेस, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक बिटवीननेस। बिटवीननेस, तो यहां पर अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, if P, Q and R are three distinct points and if distance PQ is equal plus distance QR equal to distance PR, then point Q is lies between P and R, and
मैंने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास पी क्यू आर 3 पॉइंट्स रहेंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे और हमें पूछा जाएगा कि बिटवीननेस है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे और फिर पी आर। अगर ये दो डिस्टेंस इसके इक्वल है, दो डिस्टेंस अगर इसके इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, Q is like between P and R, और ये जो बिटवीननेस होगी हम इसको ऐसा इंडिकेट करेंगे P Q R। इसको बिटवीननेस या दूसरे वर्ड में कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिटवीननेस या कोलिनियर। एक ही लाइन पर रहने वाले पॉइंट्स उसे बोला जाता है कोलिनियर। जैसा यहाँ पर मैं कोई एक आध एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास एक एग्जांपल है, शॉर्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बाद में हम एक्सरसाइज में चलेंगे। डिस्टेंस AB इक्वल टू 5, डिस्टेंस BC इक्वल टू 11, डिस्टेंस AC इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है वेदर द बिटवीननेस पॉसिबल और नॉट। यहाँ पे बिटवीननेस पॉसिबल है या नहीं, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है विच पॉइंट इज लाइक बिटवीन अदर टू, कौन सा पॉइंट दूसरे दो पॉइंट के बीच में आएगा। तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे बिटवीननेस पॉसिबल है। अगर बिटवीननेस पॉसिबल नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूं, सबसे छोटे दो पॉइंट पहले ले लेते हैं, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, और डिस्टेंस BC इक्वल टू हमारे पास है 11। यहां से क्या पता चलता है, दोनों का एडिशन इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस BC, and therefore बिटवीननेस इज एग्जिस्ट पॉसिबल। तो कौन किसके बीच में होगा, यहां पर आके देखने का। यहां पर क्या AB और AC डबल कौन आया, A। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, A lies between B and C, that is BAC। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, इधर देखना है। यहाँ पे दो बार कौन सा पॉइंट है, A, मतलब ये जो पॉइंट है B और C के बीच में, तो BAC या CAB। आप ऐसा भी लिख सकते हैं CAB, चाहे BAC लिखो या CAB लिखो। समझ में आया। तो ये है बिटवीननेस। किसी को प्रॉब्लम है, समझ में आया आप लोगों को, सभी को है ना, सबको समझ में आ रहा है बिटवीननेस। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे प्रैक्टिस से 1.1 के तरफ। ठीक है, हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है 1.1, ये सब चीजें समझ में आ गई है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलना है हमको। ठीक है, चलो ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है फर्स्ट लेसन, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बाद में जो लेसन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाने का, ताकि आप लोग इसको बाद में लिख सको। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास है अभी प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कर सकते हो? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं क्या? देखेंगे बुक में, मुझे बताइए, मैसेज करो आप लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बुक में, देखिए पेज नंबर 5 पे।
क्या आपको लगता है यहाँ पे सारे डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो, या फिर मैं एक आध डिस्टेंस बता दूं? चलो एक डिस्टेंस मैं बता रहा हूं जहां पे दोनों माइनस माइनस आएंगे। सेवेंथ वाला देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, और उसके बाद आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आप लोग सारे डिस्टेंस कर सकते हैं या नहीं। पीजे क्या फाइंड करना है आपको? डिस्टेंस पीजे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4। फिर क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेट ऑफ जे। जे का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? -2। अब दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? -2 इज ग्रेटर देन -4। समझ में आ रहा है? -2 जो है -4 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस पीजे इक्वल टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ जे माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो क्या बनेगा? -2 माइनस -4। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? आप लोग मैसेज करिए मुझे, समझ में आ रहा है? इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4। अब -2 है, 2 माइनस है, 4 प्लस है। जब माइनस और प्लस होता है हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो क्या होगा? दैट इज 2 यूनिट। समझ में आ रहा है? पीजे डिस्टेंस पीजे इक्वल टू -2। मुझे लग रहा है आप लोग डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। फटाफट बताइए मुझे, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है? सब लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके है ना? अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सभी लोग डिस्टेंस, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं है कोई प्रॉब्लम? ओके, किसी को प्रॉब्लम है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? ओके ओके, सब लोग बोल रहे कर लेंगे, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सभी के मैसेज अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप डायरेक्ट लाइव चैट जो है वहां से भी मैसेज मुझे भेज सकते हो, वो भी मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बुक में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, देखेंगे आप लोग। इफ the coordinate of A is x and the coordinate of B is y, then we have to find out the distance AB। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 है, ये है और ये B है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है? बहुत इजी है ये। अब यहाँ पर बड़ा कौन है? 7 इज ग्रेटर देन 1, तो डिस्टेंस AB इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस AB। तो मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट 7 है, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है? y माइनस x, y की वैल्यू क्या है? 7 माइनस x की वैल्यू 1। यहाँ पे हम डायरेक्ट नंबर लिख रहे थे, यहाँ पे x और y दिया है इसलिए उसका यूज करना है, बाकी कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज 6 यूनिट। समझ में आया?
और एक आध यहाँ से कोई बताओ, या आप लोग, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कर सकते हैं क्या? मुझे मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर सकते हैं, या किसी को ऐसा लग रहा है उनमें से मैं सेकंड में से कुछ बताऊं? बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं, फटाफट मैसेज करके बता दो, यस सर, नो सर, या कोई क्वेश्चन उसमें से बताऊं मैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग कर सकते हैं, ओके। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इजीली कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलो, एक तो आया है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। एक मैसेज आया था, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, x is equal to -3 और y equal to -6। दिस इज a, दिस इज b, ठीक है। अब अगर आप इधर देख रहे होंगे, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, इधर अगर आप देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस AB, पहले हम यहाँ पे डिसाइड करो विच इज द ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर देन -6, -3 इज ग्रेटर देन -6, therefore डिस्टेंस AB, अब किसका कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, A का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B। A का कोऑर्डिनेट -3 है, B का है 6, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x माइनस y, x इज इक्वल टू -3 माइनस -6। सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने जब ये क्वेश्चन एग्जांपल लेके बताया था आपको, कुछ भी फर्क नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर लेंगे, वेरी गुड। -3 + 6 which is equal to 3 यूनिट। नैना समझ में आ गया अभी? डिस्टेंस AB क्लियर है, कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बिटवीन डेज में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था एग्जांपल में। चलो, फिर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सब लोग बुक में देखिए क्या लिखा है, बुक में सब लोग देखेंगे। चलो, सब लोग बुक में देखिए। हाँ, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो find which of the point is between the other two and if the points are collinear so that। पहले आपको बताना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर के लिए मैंने बिटवीननेस वाली प्रॉपर्टी बताया था, और फिर अगर नहीं है तो उसका रीजन लिखना है तो उसका रीजन लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला तो कोलिनियर है, सेकंड वाला लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। फर्स्ट वाला एकदम सिंपल है। सेकंड, डिस्टेंस RS इक्वल टू 8, डिस्टेंस ST इक्वल टू 6, डिस्टेंस RT इक्वल टू 4, ओके। अब आप बोलेंगे सर कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो हमें वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये बात जब आती है कि कौन से डिस्टेंस लेना चाहिए, है ना। बिटवीननेस अगर हमें प्रूव करना है तो कौन से दो डिस्टेंस पहले ऐड करना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, क्या बता रहा हूं मैं, सबसे छोटे डिस्टेंस पहले लेना। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो दो छोटे डिस्टेंस, अब यहाँ पे दो छोटे डिस्टेंस कौन से हैं, एक है -4 और दूसरा है 6। क्या करने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को,
सबसे छोटे 4 और 6 है, इनको लेना है, जो ग्रेटर होगा उसको अलग रखना। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इक्वल टू 6 प्लस 4, ये है एस टी 6 आर टी 4, 6 प्लस 4 इट इज 10। नाउ डिस्टेंस आर एस कितना है 8, अब दोनों का एडिशन कितना आया 6 आया, इसका कितना है 8 है, हम किसी के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता। मैंने जब स्टैटिक कहां से करना है आपको, दो छोटे डिस्टेंस लेकर के। अब हम तो क्या बनेगा, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर एस, therefore betweenness is not exist, betweenness exist नहीं है, इसका मतलब points R S and T are non कोलिनियर। समझ में आया? अगर ये इक्वल रहता तो मैं बोलता डिटरमिनेस इज पॉसिबल और क्या लिखता पॉइंट्स आर कोलिनियर और फिर हम बताते कौन किसके बीच में है। चलो ये थर्ड में किसी को ऐसा लग रहा है, मैं कौन सा बताऊं, फटाक से एक नंबर बोल दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे 6th क्वेश्चन दिए हैं, किसी को लग रहा है मैं कौन सा बताऊं, जल्दी से बोलो, मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताऊं, चलो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। मैंने कौन सा क्वेश्चन बताना है ये जल्दी से मैसेज कीजिए। मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, चलो ठीक है 6th वाला क्वेश्चन। और किसी को यहाँ पे कुछ है तो बोलिए, मैं कौन सा नंबर क्वेश्चन बताऊं, 6th वाला, ओके। और बाकी किसी को प्रॉब्लम है क्या, चलो 6th वाला क्वेश्चन आया है, 6th बताता हूं मैं, ठीक है। कोई भी आपको जो नहीं समझता है आप उसको पूछिए, किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। चलो एक जन ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस DE इक्वल टू 5, डिस्टेंस EF इक्वल टू 8, डिस्टेंस DF इक्वल टू 6। कौन सा, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटे डिस्टेंस पहले लेना है, जैसा ये है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इक्वल टू 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11 और डिस्टेंस EF इक्वल टू 8, दोनों को देखिए और फिर ऐसा लिखिए, समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं। नॉट इक्वल है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस EF, therefore betweenness is not exist, therefore DE and F are non collinear। समझ में आया सभी, क्लियर है? मेरे ख्याल से बाकी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, नो प्रॉब्लम सर, ओके। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखो, आप लोग करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन द नंबर लाइन ABC
such that AC equal to 10 BC. Consider all possibilities. All possibilities. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. ऑन द नंबर लाइन ABC. देखो अगर ABC है ABC, या ऐसा भी तो हो सकता है, ये क्या हो सकता है ACB, या फिर ऐसा भी हो सकता है BAC. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर. ABC हो सकता है, ACB हो सकता है, BAC हो सकता है. तो देखते हैं हम यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटी कंसीडर करके हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस AB निकालना है. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है. मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया हूँ और आपको ध्यान रखना है उसमें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. मतलब B बीच में आ सकता है, C आ सकता है, या ये आ सकता है. अब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी A B C, मतलब B इज बिटवीन AC. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास यह है AC, डिस्टेंस AC इक्वल टू 10 और डिस्टेंस CB इक्वल टू 8. हमें निकालना है डिस्टेंस AB. अगर मैं ये पॉसिबिलिटी ले रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC. समझ में आ रहा है. अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेता हूं तो ये क्या होगा, डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC. तो क्या बनेगा, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, AB हमें फाइंड आउट करना है, BC कितना है 8. 8 को इधर लेके आ जाओ. 10 माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस AB. तो AB डिस्टेंस इक्वल टू 2 यूनिट. ये कब हुआ, अगर ऐसा होता है. चलो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं. सभी पॉसिबिलिटी देखना है हमको, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन किसके बीच में है ना. चलो अब ये वाला लेते हैं. सेकंड कंडीशन ACB दिख रहा है आपको, ये वाला ACB. तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस AB इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC. ठीक है. AB फाइंड आउट करना है. तो ये कितना होगा, डिस्टेंस AC हमारे पास है, देखिए 10 प्लस BC कितना है 8, तो इट इज 18 यूनिट. डिस्टेंस AB. फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाली कंडीशन. अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर हम देखते हैं तो सेम आंसर आएगा. यहाँ पर ABC या फिर BAC है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सेम होगा. वो CBA है, मैं ABC लिखा हूं. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस AB इक्वल टू 2 और डिस्टेंस AB इक्वल टू 80 यूनिट. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. ओके, समझ में आया. फटाफट बताते रहिए. समझ में आया तो यस सर, नहीं आया तो नो सर, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. ये दो पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मतलब AB के दो टाइप से डिस्टेंस हो सकते हैं, 2B हो सकता है, 18B. ये डिपेंड क्या पे करता है
कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। इसमें ये वाली कंडीशन थी, इसमें ये वाली कंडीशन थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है आप लोग फिफ्थ वाला बना सकते हैं। पॉइंट्स को लीनियर दिया, एक्स वाई जेड लेना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप कर सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत फास्ट नहीं चलना है हमको। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप कर सकते हैं क्या? देख लीजिए पहले, नहीं तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, मतलब पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17, डिस्टेंस yz equal to 8, and we have to find out distance xz. xz फाइंड करना है, वेरी सिंपल। आई थिंक सब लोग कर सकते हैं इसको। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, x y z कोलिनियर है, therefore distance, ये आप इसको since लिखेंगे हम, ये therefore, ये since, ध्यान में रखना, since। तो डिस्टेंस xz इक्वल टू डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस yz बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। तो ये क्या बनेगा, xy है 17 प्लस 8, तो दिस इज इक्वल टू 25 यूनिट। समझ में आ रहा है? This is 25 यूनिट। क्लियर है? समझा? फटाफट बोलते जाओ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, sketch the proper figure and write the answer of the following question। एक प्रॉपर फिगर बना के, वही प्रॉब्लम है फिर से, मैं यहां से 6 का थर्ड बता देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग अलजेब्रा में सेकंड लेसन पढ़े नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। जब हम अलजेब्रा का सेकंड लेसन पढ़ेंगे तो आप लोग इस टाइप से प्रॉब्लम कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन का थर्ड, ठीक है। हमारे पास है x y z, वी हैव टू ड्रॉ द प्रॉपर स्केच। प्रॉपर स्केच का मतलब ये हो गया, पहले आएगा x, देन y एंड देन z, ये हो गया प्रॉपर स्केच आपका। फिर आपके पास लेंथ xz इक्वल टू 3√7 एंड लेंथ xy इक्वल टू √7 एंड लेंथ yz इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास है बिटवीननेस सिंस x y z, ये हो गया बिटवीननेस। तो इसका मतलब डिस्टेंस xz, सॉरी लेंथ ले लेते हैं, अब लेंथ दिया है तो लेंथ xz इक्वल टू लेंथ xy प्लस लेंथ yz। आपको क्या निकालना है, yz, क्या निकालना है, yz। चलो xz कितना है, xz दिख रहा है आपको 3√7, xy √7 प्लस लेंथ yz। अब मुझे ये निकालना है तो √7 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, √7 हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बनेगा 3√7 माइनस √7 इक्वल टू लेंथ yz। अब जब हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे अलजेब्रा का, तो उसमें रियल नंबर आएगा, रियल नंबर में एक आएगा सर्ड, तो वो माइनस कैसा करते हैं वो उस समय हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे 3 है, इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। √7 के सामने क्या है, 1, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √7 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3 और माइनस 1,
इक्वल टू लेंथ वाई जेड। तो 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2 और ये √7 जैसा का वैसा। ठीक है, हम पढ़ लेंगे सेकंड लेसन में जब आएगा। तो therefore length yz equal to 2√7 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से है। लास्ट क्वेश्चन है, which figure is formed by 3 non-collinear points? 7th वाला क्वेश्चन क्या है? 3 non-collinear यानी जो लाइन पर नहीं है, ये मैंने ये यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक, ये तीनों पॉइंट आप देख पा रहे हो, ए बी सी। अब इसको आप ज्वाइन करो, क्या बनेगा? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर ए ट्रायंगल। क्या फॉर्म करेगा? ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लेसन है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे होंगे, आप लोग बताइए उनको, ताकि रजिस्ट्रेशन कर सके। और मैं धीरे धीरे अभी ये सब चीजें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके मेल के थ्रू आप लोगों को हम लोग वेबसाइट के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पहचान में जितने भी कोई होंगे उनको बताइए, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल के पीरियड में इसी समय लाइव क्लास में। अभी इतना ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके, चलो बाय।